कोरोना बहरान में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके भीड़ कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित होने का इम्कान है। वजारत सेहत ने भी कोरोना प्रोटोकॉल की पासदारी नहीं करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा है कि तीसरी लहर को मौसम की खबर ना समझा जाए, लेकिन लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन लगवाने पहुंची भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर खिलाफवर्जी की। ये तस्वीरें बता रही है कि लोग कोरोना की दूसरी लहर की दहशत को भूल चुके हैं। वहीं सरकार बार बार ये कह रही है कि तीसरी लहर को रोकने की कोशिश सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीनेशन की लाइन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। लापरवाही से आएगी तीसरी लहर। जो मुल्क कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर के डरावने दौर से बस कुछ ही दिन पहले ही गुजरा हो, जहां बार बार महकमा सेहत और एक्सपर्ट्स कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर का इम्कान जाहिर कर रहे हो, जहां वजीर आजम लगभग हर खिताब में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील करता हो, उस मुल्क के एक स्टेट से ऐसी तस्वीर दिखाई दे तो कोई भी सर पकड़ कर बैठ जाएगा। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची इस भीड़ की हरकतें देखकर आपको इस बात का अंदाजा भी हो गया होगा कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की जिस तीसरी लहर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो कैसे आएगी। यहाँ पर कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन की उम्मीद में सैकड़ों लोग पहुँच गए। लोग तो सुबह से लाइन में लग गए, लेकिन वैक्सीनेशन देर से शुरू हुआ। इस दौरान ना तो किसी शख्स ने मास्क लगाया था और तकरीबन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको तस्वीरों में नजर ही आ रही होगी। खास बात यह है कि वैक्सीन के लिए इतनी धक्का मुक्की करने के बावजूद सिर्फ 4 लोगों को वैक्सीन लगी, बाकी को बेरंग वापस कर दिया गया। वैक्सीन तो नहीं मिली, लेकिन इस बात का अंदेशा जरूरी है, पता नहीं कितने लोग इस भीड़ भाड़ से कोरोना इन्फेक्शन लेकर ही लौटे हों। सुबह 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। पर डे का यही काम है। कल भी आए थे, तो कल भी शाम को 4 बजे तक खड़े रहे। जब 4 बजे तो इन लोग बोले कि वैक्सीन खत्म हो गया है, इनका ड्यूटी खत्म, वैक्सीन खत्म। कितने लोगों को अब तक दिया गया है? सुबह से इस समय तक 4 आदमी को दिया गया सर। कितने लोग होंगे वैक्सीन लेने के लिए अब तक? लमसम 1000 आदमी के आसपास। गाड़ी है, डोज के लिए आए हैं, सेकंड डोज के लिए, और 26 से हम दौड़ रहे हैं। और कभी अम्बेडकर चौक पर यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी को 2-3 बजे भाग रहे हैं, सब डोज नहीं है। थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा। और ऐसे ही तस्वीरों की वजह से मुल्क का महकमा सेहत बार बार कोरोना की तीसरी लहर का इम्कान जाहिर कर रहा है, क्योंकि टूरिस्ट मकाम पर बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में बाजारों के अंदर भीड़ कोरोना की दूसरी लहर को भूल चुकी है, और बिहार के गोपालगंज में तो हद ही हो गई, जहां ये बेदारी आवाम वैक्सीनेशन के लिए आई है, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन को ही बुलावा दे रही है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह किया है कि लोग तीसरी लहर को मौसम समाचार ना समझे। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। लगातार एक्सपर्ट्स तीसरी लहर का इम्कान जाहिर करते हुए ये भी बता रहे हैं कि इस बार कोरोना इन्फेक्शन दूसरी लहर से भी खतरनाक साबित होगा, लेकिन लोग तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। महकमा सेहत ने भी लोगों को कोरोना से आगाह किया है। वजारत के मुताबिक अगर लोग ऐसे ही कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करते रहेंगे तो तीसरी लहर को रोकना मुश्किल होगा। थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पे डिपेंड करेगी, यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें। उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। सरकार एक तरफ लोगों को बार बार कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर को लेकर आगाह कर रही है, वहीं लोगों को ये समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी से बेहतर है कि उसे आने से ही रोक दिया जाए। हालांकि मुल्क के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें आती रही तो इसकी उम्मीद काफी कम हो जाएगी। दुनिया में एक थर्ड वेव
दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये कहा है कि तीसरी वेव कब आएगी की बजाय ये चर्चा होनी चाहिए कि तीसरी वेव को आने से कैसे रोका जाए, ये उनके शब्द हैं। और तीसरी वेव अपने आप नहीं आती या अगली वेव अपने आप नहीं आएगी, ये हम ही पे निर्भर करता है कि उस लहर को हम कैसे बचा सकें। कुल मिलाकर समझाना सरकार का काम है, लेकिन अपने और अपने परिवार को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने की पहली जिम्मेदारी आपकी है। मुल्क के सामने कोरोना की तीसरी लहर सबसे बड़े खतरे के तौर पर सामने खड़ी है। अगर लोगों ने संजीदगी से इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो जो दौर कुछ दिन पहले गुजरा है उसका सामना करने के लिए फिर से तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।